हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपना आज का नया प्रश्न जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है और प्रश्न है कि किस गोलीकांड को भारत का प्रथम जलियांवाला बाग कहा जाता है। हम पिछली क्लास में भी बात कर रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर और आज भी अपना वही प्रश्न आ गया है। तो देखिएगा, प्रथम जलियांवाला बाग का मतलब ये है कि वास्तव में भारत का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर जो हुआ था, ये कब होता है? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर जनरल ओ डायर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। जनरल डायर के द्वारा दो थे, एक जनरल ओ डायर था, एक जनरल डायर था। एक ने आदेश दिया था, एक ने गोलियां चलाई थी और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर ये तो मतलब जलियांवाला बाग का गेट छोटा था, वरना मैं भारतीयों को टैंकों के नीचे कुचल कुचल कर मारता। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अपना 1919 के अंदर हुआ था। इससे पहले भी एक ऐसी घटना हो चुकी थी जिसके अंदर 1500 भील मारे गए थे, जिसको राजस्थान का या भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड या राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो वो घटना कौन सी है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है मानगढ़, बी में है नीमड़ा, सी में है नीमूचना और डी के अंदर है डाबी हत्याकांड। देखिएगा, अगर मैं बात करूं मानगढ़ की, तो मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। मानगढ़ कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। और मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर जो है वो अपने एक सभा है जिसका नाम है संप सभा। एक सभा जिसका नाम है संप सभा। और ये जो संप सभा है, इस संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। संप सभा का क्या था? अधिवेशन था। और संप सभा के उस अधिवेशन की तारीख कितनी थी? 17 नवंबर 1913 था। 17 नवंबर 1913 की बात थी। और मानगढ़ के अंदर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। बिलों की एक सभा का यहाँ पर आयोजन हुआ था। और यहाँ पर जब बिलों की सभा का आयोजन हुआ था तो मेवाड़ सरकार के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई जाती हैं। मेवाड़ सरकार जो थी, इस मेवाड़ सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या चला दी गई थी? गोलियां चला दी गई थी, जिसके अंदर लगभग 1500 भील जो थे वो मारे गए थे। इसमें 1500 भील मारे गए थे। इसमें कितने भील मारे जाते हैं? तो इसमें 1500 भील जो थे ये मारे गए थे। इस हत्याकांड को कौन सा हत्याकांड कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। और साथ में यहाँ पर इस स्थान पर शहीदों की याद में क्या बना है? चबूतरा बना है। मानगढ़ में सभी शहीदों की याद के अंदर एक चबूतरा बनाया गया है। और यहाँ पर प्रति वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है इसको क्या लगता है? मेला लगता है। और ये जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को जो मेला लगता है, इस मेले को कौन सा मेला कहा जाता है? मानगढ़ धाम का मेला कहा जाता है। नीमड़ा की अगर बात करें तो नीमड़ा हत्याकांड क्या था? नीमड़ा हत्याकांड था 7 मार्च की बात थी। 7 मार्च 1922 की बात थी। और 7 मार्च 1922 को बिलों के द्वारा नीमड़ा नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया था। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि जो मोतीलाल तेजावत थे, जिन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र जारी किया था, उसमें से 18 मांगे स्वीकार की थी, 3 मांगे स्वीकार नहीं की थी, जिसके कारण इन्होंने नीमड़ा के अंदर एक सभा का आयोजन किया था। और जो नीमड़ा में सभा का आयोजन 7 मार्च 1922 को होता है, यहाँ पर भी मेवाड़ सरकार के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। और इसके अंदर भी कितने लोग मारे जाते हैं? 1200 भील इसके अंदर भी मारे जाते हैं। यहाँ पर भी कितने भील मारे जाते हैं? 1200 भील मारे जाते हैं। अगर मैं बात करूं नीमूचना की, तो साहब नीमूचना स्थान कहाँ पर पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। नीमूचना स्थान जो है वो अलवर के अंदर पड़ता है। अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था, इस किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 के अंदर हो जाती है जंगली सूअरों से निवारण के लिए। और बाद में जो है वो जंगली सूअरों को मारने की इजाजत दे देते हैं। तो एक समय के लिए आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर बाद में अलवर के राजा जय सिंह ने किसानों पर एक नया कर लगाया था, जिस कर का नाम था लाग कर। और लाग कर का विरोध जो है वो यहाँ के लोकल एक किसान थे रुगाराम या रघुनाथ सिंह, जिसकी पुत्री थी जिसका नाम था सीता देवी, जिसके द्वारा इस जय सिंह के द्वारा लगाए गए लाग कर का विरोध किया गया था। और इसके विरोध के अंदर जो है वो नीमूचना में 1925 की बात थी। 14 मई 1925 की बात थी।
1925 को सीता देवी के नेतृत्व में यहाँ पर भी एक सभा का आयोजन हुआ था और इस सभा के अंदर लगभग 600 से 800 लोगों के द्वारा भाग लिया जाता है और यहाँ पर छज्जू सिंह के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। किसके द्वारा? छज्जू सिंह के द्वारा। यहाँ पर पुलिस अधिकारी जिसका नाम था छज्जू सिंह या अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह जो थे, इसके द्वारा यहाँ पर क्या चलाई जाती है साहब? गोलियां चलाई जाती है और इसके अंदर भी कितने लोग मारे जाते हैं? 100 लोग मारे जाते हैं। हालांकि महात्मा गांधी ने यंग इंडियन के अंदर इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा है और छज्जू सिंह जो है इसको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। याद रखना आप, राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? तो राजस्थान का जो जनरल डायर है ये छज्जू सिंह को कहा जाता है। डाबी की अगर बात करें तो 2 अप्रैल 1923 की बात थी और 2 अप्रैल 1923 को बूंदी की जगह है कौन सी? डाबी। और बूंदी के डाबी नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन हुआ था और यहाँ पर इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। किसने गोलियां चलाई थी? इकराम हुसैन के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई जाती है, जिसके अंदर जो है वो देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील जो है वो मारे गए थे। गोलियां किसने चलाई थी? गोलियां चलाई थी इकराम हुसैन ने और यहाँ पर एक तो देवीलाल गुर्जर था, एक तो देवीलाल गुर्जर और एक थे नानक जी भील, ये दोनों मारे गए थे। नानक जी भील मारे गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानगढ़ बांसवाड़ा, जिसको भारत का प्रथम जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पर्सन के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।